जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है ये चीज़ हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे और 5 को नहीं किए थे। आज करेंगे 5 को। और आप लोग जितना भी वीडियो है स्टार्टिंग से देखिए ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। स्टार्टिंग से देखिएगा ना तो आप लोगों को बेसिक, इसका जो बेसिक बताया गया है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो को देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, है ना, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, यानी पी का इतना है एंड बी का इतना है। कहने का मतलब है ये पी और बी कोई दो पॉइंट है, ठीक है। और इससे होकर एक लाइन है ना पास कर रहा है। तो इस दोनों से जो पास करेगा, कहने का मतलब देखिए, सपोज कीजिए यहाँ लिखेंगे सॉल्व। सबसे लिखेंगे पहले एज गिवन पॉइंट, क्या क्या है पी का, देखिए तो पी का है 0,4 एंड बी का है 8, चलिए यही ना गिवन है, और कुछ गिवन नहीं है हम लोगों के पास। तो मान के चलिए, देखिए यानी पी क्यू कोई पॉइंट है, कोई है क्या है पॉइंट। सपोज कीजिए ये कोई लाइन है, ये है पी, इसका 0, ये 4 हो गया, और ये है क्यू, ओके। ये हो जाएगा 8,0, ठीक है। अगर इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे ना, ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए आप यही ग्राफ नहीं कर देते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए। यह देखिए, यह होता है क्या, वाई एक्सिस होता है कि नहीं, और यह होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये 0 होता है यानी ओरिजिन 0, 0, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कहा गया है, 0। पहला में होगा 0 और -4, तो -4 वाई की तरफ नीचे आएंगे तो इधर ना होगा कहीं -4, यह पॉइंट हो गया। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं 0,-4। चलिए हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट है 8,0, यानी x का 8 होना चाहिए और y का 0। तो कहने का मतलब है यदि इधर मान के चलिए यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इस तरह करके मान लीजिए यहाँ 8 है ना x एक्सिस में, तो ये b का पॉइंट है, इसको मान लिए कितना 8,0। 8 को देखिए, इसको बोल सकते हैं 8,0, ओके। तो कहने का मतलब देखिए, ये दोनों पॉइंट है, ये एक लाइन हुआ, और इस लाइन का कहीं पर मिड पॉइंट होगा तो उस मिड पॉइंट और यहाँ ओरिजिन, उस दोनों का स्लोप निकलना है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई पॉइंट हम लोग मान लेंगे, है ना, लिखेंगे लेट ये क्या है, P है, और ये B है, कोई मान ले बीच में, O मान लेते, O तो यहाँ है, M मान लेते हैं। लेट M बी द मिड पॉइंट ऑफ PB। चलिए ठीक है। अब लिखाएंगे वी हैव टू फाइंड पॉइंट B। तो हम लोग कौन सा पॉइंट, M पॉइंट निकालेंगे। कहने का मतलब यहाँ पॉइंट M मान लिए हैं, तो इस यहाँ होगा x होगा और y होगा कि नहीं, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट होता है तो पहले x का पॉइंट निकालेंगे। तो x का पॉइंट क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है x1 + x2 बाय में 2, ओके। और फिर y लिखेंगे y1 + y2, नीचे में हो जाएगा 2, ठीक है। मिड पॉइंट में रहेगा तो यही ना है। अब क्या करेंगे बताइए, तो यहाँ x है ये। अब बताइए x1 का वैल्यू क्या है, x1 यहाँ क्या है, x1 है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस x2 है 8, यहाँ 8 लिख दिए, ओके। अब फिर y निकालेंगे तो y1 कितना है, y1 है -4 और प्लस यह कितना है 0 है, और नीचे हो जाएगा 2। तो दैट मीन्स x इक्वल्स टू हो जाएगा 8 इतना, और यह हो जाएगा y इक्वल्स टू -4 इतना। तो कहने का मतलब ये काटेंगे तो ये 4 होगा, और ये देखिए y इक्वल्स टू ये कट होगा तो -2 होगा, ठीक है। तो यानी m का जो पॉइंट निकला, m का पॉइंट क्या निकला बताइए, x के लिए निकला 4 और ये y के लिए -2। तो बताइए यहाँ से यहाँ जो ओरिजिन से मिड पॉइंट का जो स्लोप होगा ये लाइन का है ना, ओरिजिन से कहाँ मिला है, मिड पॉइंट में, यहाँ पर इसका जो स्लोप होगा इसी का ना स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालते हैं दो पॉइंट से,
एम एन का स्लोप निकालेंगे, ठीक है, एम एन नहीं एम ओ है ना। तो यहाँ लिखेंगे द स्लोप ऑफ एम ओ का स्लोप निकालेंगे। इसको हम लोग m1 भी मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 और नीचे होगा x2 माइनस x1। तो यानी m1 इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, यहाँ देखिए y2 कितना है, यदि m इसको माने हैं और o इसको माने हैं तो ये फर्स्ट और ये सेकंड मान लेते हैं, है ना। तो सेकंड मतलब यहाँ क्या है, यहाँ हो जाएगा कितना 0 माइनस, देखिए y2 है ना, तो y2 यहाँ 0 है, तो इसका भी y क्या होगा -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और नीचे कितना हो जाएगा 0 और -4, है ना। 0 और कितना हो गया -4, तो यह हो जाएगा देखिए m1 बराबर ये 2/-4, ये कट उठ जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए, तो m इक्वल्स टू ऊपर में 1 नीचे -2, तो माइनस ऊपर जाएगा तो -1/2, ये क्या है 2 है। यह देखिए तो स्लोप कितना निकला -1/2 निकल गया। तो ये दोनों के बीच से जो मिड पॉइंट का जो यहाँ से यहाँ तक का m से o तक का जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा -1/2 आएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छा से समझिए, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स 4,4, 3,5 एंड -1, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। देखिए क्या कहा गया है, यानी हम लोगों के पास वर्टिसेस दिया हुआ है और अब हम लोगों को प्रूव करना है राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। लेकिन पाइथागोरस फार्मूला का हम लोग यूज नहीं करेंगे, पाइथागोरस परिमेय का यूज नहीं करेंगे। यहाँ लिखा है ना विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सपोज कीजिए एक ट्राइंगल है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट, यहाँ लिखेंगे ए का कोई पॉइंट है एज गिवन दैट या एज गिवन वर्टिसेस ए का कोई पॉइंट है 4,4, ओके। अब बी का कोई पॉइंट है 3,5 एंड सी का कोई पॉइंट है वो कितना है -1, देखिए ये है। सपोज कीजिए ट्राइंगल है ना, ए और बी है, राइट एंगल यही ना होगा कि नहीं, बिल्कुल। अगर इसका नाम ए दे दे, इसका नाम बी दे दे और इसका नाम सी दे दे, है ना, तो हम यह कह सकते हैं ए बी, क्या लिख सकते हैं, ए बी लंब है बी सी पर, होगा कि नहीं। यदि राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो क्या होगा, लंब होगा कि नहीं, कोई ना कोई दो साइड तो होगा ना। तो इस तरह हम लोगों को देखना है। तो हम लोग तो क्या करना है, पाइथागोरस का यूज नहीं करेंगे, तो हम लोग निकालेंगे लंब कैसे। तो लंब कहने का मतलब यानी ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों का स्लोप क्या होता है, दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 के बराबर होता है ना। सपोज कीजिए इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप क्या है m2 है, दैट मीन्स m1 मल्टीप्लाई m2 बराबर -1, ये होता है। हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हैं कोई, अगर आप लोग में से, तो आप लोग जाके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये पढ़ाई हो चुकी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी का स्लोप निकालेंगे, इसका बी सी का स्लोप निकालेंगे, इसका फिर ए सी का स्लोप निकालेंगे। अब देखेंगे उस तीनों स्लोप में से कौन दो ऐसा स्लोप ढूंढेंगे जो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1 आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो दोनों को क्या कर देंगे, लंब कर देंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ द स्लोप ऑफ ए बी स्लोप हम लोग निकालें तो ए बी का स्लोप क्या होता है y2 - y1 और x2 - x1, ये फॉर्मूला है। दैट मीन्स ए बी का स्लोप क्या निकलेगा y2, ये ए है ये बी है, मतलब ये सेकंड है, तो यह y2 होगा और x2 यही मिलेगा। तो y2 देखिए क्या होगा 5 होगा और माइनस y1 क्या होगा यहाँ 4, ओके। और नीचे देखिए x2, तो यहाँ कितना है 3
माइनस x1, यहाँ कितना है 4, दैट मीन्स ए बी का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/-1, दैट मीन्स ए बी इक्वल्स टू कितना हो गया -1। ओके, हम लोगों का एक स्लोप मिल चुका है यहाँ से, है ना। अब और हम लोगों को निकालना होगा क्या, द स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, बी सी इक्वल्स टू यहाँ होगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, दैट मीन्स बी सी इक्वल्स टू बी सी, तो सी जो है ना सेकंड होगा, सी यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा y2 मीन्स ये वाला क्या हो जाएगा -1 और माइनस b1 बोले तो ये वाला 5, ओके, और x2 -1 होगा, ठीक है। अब ये इसका देखिए यहाँ माइनस है और x1, तो x1 कौन वाला होगा b वाला, तो b में क्या होगा -3, तो बी सी का स्लोप कितना निकल रहा है देखिए, तो ये -6 और नीचे हो जाएगा -4, ठीक। अब ये माइनस माइनस काटा, अब 2 2 जा 4 और 2 3 जा ये हो गया, तो दैट मीन्स 3/2 आ रहा है। अब स्लोप क्या बचा ए सी, यहाँ लिखेंगे द स्लोप ऑफ ए सी का भी सेम फॉर्मूला लगेगा, यहाँ लिखिएगा y2 माइनस y1 और नीचे x2 माइनस x1। अब यहाँ लिखेंगे ए सी इक्वल्स टू y2 बोले तो ए और सी, सी का बात कर रहा है तो सी सेकेंड होगा। यहाँ देखिए y2 -1 और माइनस ये 4 होगा, नीचे -1 और फिर हो जाएगा 4, है ना। अब देखेंगे यहाँ एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये -5 और नीचे भी -5, दैट मीन्स माइनस माइनस कटा और ये कट के कितना हो गया 1। तो वैसा दो गो स्लोप हम लोगों को निकलना है ना, तीनों में से देखेंगे वैसा हम दोनों के पास हम तीन यानी इस तीनों में दो ऐसा स्लोप कहाँ है जो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट -1 आता है, वही दोनों एक दूसरे में क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। देन यह 1 देखिए ये 1 है और ये -1 है ना, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -1 आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी मल्टीप्लाई एस इक्वल्स टू -1 into 1, दैट मीन्स ए बी परपेंडिकुलर होगा, तो ये -1 हो गया ना, तो ए बी परपेंडिकुलर होगा ए सी पर, है ना, ये होगा। अब ये इस तरह का ट्राइंगल बनाएंगे, ओके, तो इस तरह का ट्राइंगल बनाएंगे तो क्या होगा देखिए, तो सपोज कीजिए ये ट्राइंगल ये परपेंडिकुलर हो गया, तो आप ट्राइंगल बनाएंगे, देखिए ए बी यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, इसके बाद नहीं यहाँ लिखेंगे बी और यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे सी, तब देखिए ए बी परपेंडिकुलर है किस पर ए सी पर, यही देखिए कोई दिक्कत नहीं है ना, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है। चलिए ये क्वेश्चन समझ में, अब लिखेंगे सो ऐसे ट्राइंगल इतना है, अब लास्ट में लिखेंगे सो ट्राइंगल बी ए सी इज राइट, कहाँ लिखे इधर लिख देते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, क्या लिख दीजिएगा राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए ये क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं, ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए कुछ नहीं, ये कहा जा रहा है क्या, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, एक लाइन का स्लोप निकालना है, ठीक है, विच मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ओके, मेजर एंटी क्लॉकवाइज। यानी हम लोगों को एक लाइन का स्लोप निकालना है, क्या निकालना है, एक लाइन का स्लोप निकालना है जो कि वाई एक्सिस यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, और पॉजिटिव डायरेक्शन कैसे होता है वो भी हम लोग कर चुके हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व क्वेश्चन में ये कहा गया है, देखिए ये सबसे पहले एक ये बना रहे हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। चलिए यहाँ तो ओरिजिन होता है, ठीक है, एंगल
जो है ना वो वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यही बात है। तो एंगल जो अपना एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो कैसा एंगल बनाएगा, पॉजिटिव, है ना। तो अगर देखिए यहाँ, अगर यहाँ वाई एक्सिस के साथ यहाँ बनाएगा तो हम लोग इसी को देखेंगे 30 डिग्री बनाएगा, और चलना तो यहीं से स्टार्ट होगा ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक चला, कितना हुआ ये 90 डिग्री होता है कि नहीं। तो इधर तो 30 डिग्री बनने का तो चांस नहीं है, इधर कैसे बनाएगा ये, अगर यहाँ से ऐसे जाएगा तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, ये तो क्लॉकवाइज होगा ना। तो उसका मतलब ये क्या होगा, इस एंगल के साथ इस तरह 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ कितना बनाएगा, 30 डिग्री का, कितना, 30 डिग्री। ओके, तो बताइए ये 30 हो गया और ये 90 हो गया, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये तो 90 है। अब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, 30 डिग्री और 90 डिग्री ऐड हो गया, दैट मीन्स 120 डिग्री हुआ कि नहीं, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री का हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ लिखेंगे m इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा। अब हम लोग थीटा कितना निकाले हैं, यहाँ लिखेंगे कितना, सिंस थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब m इक्वल्स टू tan 120 डिग्री। अब देखिए tan 120 डिग्री का तो वैल्यू नहीं पता है हम लोगों को, कैसे करना होगा, इसको लिख सकते हैं tan 180 डिग्री अब माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। इसका मतलब होता है tan 180 मतलब हो गया पाई माइनस कितना है 60 है ना, तो 60 को लिख सकते हैं पाई बाय 3। ओके, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, ऐसे देखिए तो यहाँ सेकंड होता है ना, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, नेगेटिव। तो m इक्वल्स टू क्या हो गया, नेगेटिव और 10 पाई बाय 3। दैट मीन्स 10 का वैल्यू कितना, माइनस ये तो हुआ, और 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो माइनस √3 इसका स्लोप निकलेगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन हाँ, ये फिगर आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हम लोगों को क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।